हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम कवकों का आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में कितनी बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है या जो पॉइंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं उसी में से किसी पर्टिकुलर कवक का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कवकों का आर्थिक महत्व। एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ तक हम आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं उसमें हम दोनों चीज़ें कवर करते हैं। उसकी कवकों की लाभदायक गतिविधियाँ कौन सी हैं और जो है हानिकारक गतिविधियाँ कौन सी हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव गतिविधियाँ दोनों हम उसमें कंसिडर करते हैं। तो जहाँ तक कवकों के आर्थिक महत्व के बारे में है, कवकों का जीवधारियों यानी मनुष्य, जंतु व पौधों के साथ जो है घनिष्ठ संबंध है। ये हमारे दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। कवक हमारे दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे है भोजन है, वस्त्र है, चमड़े की वस्तुएं हैं, लकड़ी है आदि को नष्ट करते हैं। मनुष्य, जंतु व पौधों के अनेक विनाशकारी रोग कवकों के द्वारा होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे लिए बहुत से कवक जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं यानी इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक जो हैं वो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनती हैं जो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने के काम आते हैं और ये औषधियाँ जो हैं जानलेवा रोगों के उपचार में काम आती हैं। दूसरी ओर जो है मदिरा निर्माण, ब्रियोरी, बेकरी, आप लोगों को मालूम है ब्रेड जो है बेकरी बनती है। पनीर की इंडस्ट्री यानी चीज़ इंडस्ट्री व कार्बनिक अम्लों के निर्माण में कवकों का उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कवकों की यूज़फुल एक्टिविटीज़ यानी लाभदायक गतिविधियाँ। कवक जो है भोजन, औषधि व अनेक उपयोगी उत्पाद प्राप्त होते हैं कवकों से। अनेक उद्योगों में कवकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त जो है कवक जो हैं उन्हें हम प्राकृतिक अपमार्जक यानी नेचुरल स्कैवेंजर के रूप में वो कार्य करते हैं और हमारे वातावरण को स्वस्थ यानी स्वच्छ बनाने में भी सहायक होते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट कवर करते हैं भोजन के रूप में कवकों कौन कौन से कवक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमने आपको एग्ज़ाम में जो आपको कोर्स कराया था उसमें पढ़ा था मशरूम जो है बेसिडोमाइकोटिनिया का जो मेंबर है हमने पढ़ा था। तो अनेक प्रकार के मशरूम होते हैं, इनकी विभिन्न जातियाँ होती हैं। मशरूम व मॉरेल्स के जो फलन पिंड है यानी फ्रूटिफिकेशन है वे खाने के काम आते हैं और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एगैरिकस बायोस्पोरस जो है ये एक खाद्य कवक है और ये इम्पॉर्टेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कवक है। एग्ज़ाम में कितनी बार पूछ लेते हैं किसी खाद्य कवक का नाम बताइए, तो एगैरिकस बायोस्पोरस जो है ये खाद्य कवक है। इसलिए एगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस जो है इसकी खेती जो है उत्तरी व दक्षिणी भारत में अनेक क्षेत्रों में की जाती है। मॉर्केला की मॉर्केला जो भी है वो पंजाब व कश्मीर में उगाया जाता है। विभिन्न प्रकार के मशरूमों में याद रखिएगा कि जो प्रोटीन की मात्रा है 21 से 30% होती है। इसके अतिरिक्त इनमें जो विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, खनिज तत्व व अमीनो अम्ल भी पर्याप्त मात्रा में होते हैं तथा मशरूम्स जो हैं इनको कंप्लीट फूड यानी पूर्ण भोजन जो है उसका कहा गया है। तो इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इनको कंप्लीट फूड कहा गया है। तो ये हुआ फंजाई एज अ फूड। सेकेंड एग्जाम्पल ईस्ट, आपने पढ़ा होगा एक कोशिकीय कवक है ईस्ट। ईस्ट विटामिन बी का जो है प्रमुख स्रोत है। सैक्रोमाइसिस, इसका जो बॉटनिकल नेम है सैक्रोमाइसिस नामक ईस्ट जो है उनकी कोशिकाओं में प्रोटीन जो है प्रचुर मात्रा में 40% तक होता है। अतः इन्हें अपूर्ण पशु आहार यानी लाइफ स्टॉक में मिलाया जाता है। इसी प्रकार म्यूकर, आपने नाम सुना होगा। म्यूकर जो है एंटी ट्यूमर की जातियों में शूफू नामक भोजन बनाया जाता है। तो म्यूकर
व म्यूकर व एंटी म्यूकर की विभिन्न जातियों से शूफू नामक भोजन बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है ईस्ट, आप देखो यहाँ लिख रखा है ईस्ट है, एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, न्यूरोस्पोरा है, कैंडिडा है। ये कवकों के नाम कॉमन नेम है, आपने सुने होंगे। इनसे जो है एकल सिंगल सेल प्रोटीन यानी एकल कोशिका प्रोटीन जिसे SCP कहा जाते हैं वो उसका निर्माण होता है। और ये जो SCP प्रचलित प्रोटीन भोज्य पदार्थों के लिए संपूर्ण जो है सब्स्टिट्यूट है यानी कंप्लीट सब्स्टिट्यूट है। अब जो है औषधि के रूप में विभिन्न कवकों से विभिन्न प्रकार की मेडिसिन्स यानी औषधियों का निर्माण होता है। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है एर्गोट, इसे क्लेविसेप परप्यूरिया से आपको मैंने पढ़ाया था प्राप्त किया जाता है। और क्लेविसेप परप्यूरिया में किससे, जो इनके स्क्लेरोशिया बनते हैं उनसे तैयार किया जाता है। अनेक प्रकार के इसमें एल्कोलॉइड्स होते हैं और ये एल्कोलॉइड्स जो क्लेविसेप परप्यूरिया के स्क्लेरोशिया से प्राप्त किए जाते हैं, इनका उपयोग गर्भाशय के संकुचन द्वारा गर्भपात कराने, मेंस्ट्रुएशन की अनियमितताओं का उपचार तथा रक्तस्राव अवरोधक के रूप में किया जाता है। परंतु एर्गोट की अत्यधिक मात्रा में गैंग्रीन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण कभी कभी हाथ अथवा पांव काटने पड़ सकते हैं। तो इसकी जो है लिमिटेड क्वांटिटी ही औषधीय जो के रूप में ली जाती है। नेक्स्ट जो औषधि कवकों से पाई जाती है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए सेकंड पॉइंट, एफिड्रिन। इसे ईस्ट के किण्वन से बेंजल्डिहाइड द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दमे में यानी अस्थमा तथा नाक के रोगों में इसका उपचार किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए औषधि के रूप में स्टेरॉयड एक प्रकार के जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो र्यूमेटिक आर्थराइटिस, एलर्जी, त्वचा एवं अन्य रोगों में प्रभावकारी होते हैं। इनका उपयोग जो है एनेस्थेटिक तथा एंटीफर्टिलिटी एजेंट के रूप में किया जाता है। अनेक कवकों में स्टेरॉयड संश्लेषण की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसोन प्राप्त करने के लिए पौधों के ग्लाइकोसाइड को राइजोपस नाइग्रिकेंस व एस्परजिलस नाइगर द्वारा किण्वन कराया जाता है। तो ये आप लोगों को उदाहरण था कि कौन कौन से कवकों से स्टेरॉयड प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो है ये फोर्थ पॉइंट देखिए, कौन कौन से कवकों से विटामिन्स जो है प्राप्त किया जाता है। विटामिन्स के बारे में आप जानते हो कि विभिन्न टाइप के विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स अतिरिक्त सहायक एसेसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक हैं जो सभी जीवधारियों के समुचित वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविजे आदि अनेक ईस्ट जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है इनमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। एर्गस्ट्रॉल विटामिन डी का प्रिकर्सर है जो संश्लेषण कुछ प्रकार के ईस्ट व कवकों द्वारा किया जाता है। तो ईस्ट और से जो है विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड्स जो है उनका निर्माण होता है। अब लास्ट जो है कवकों से प्राप्त एंटीबायोटिक्स जो है, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स कवकों से मिलते हैं, कौन कौन से कवकों से मिलते हैं। जीवों के वे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो सूक्ष्म मात्रा में दूसरे जीवधारियों में प्रतिरोधी प्रभाव को उत्पन्न करते हैं वे एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1944 में उसका डिस्कवर किया था वो है पेनिसिलिन। एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आ जाता है कि पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था। तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कवर किया गया था 1944 में। और कवक जिससे ये निर्माण उत्पाद पेनिसिलिन जो है औषधि एंटीबायोटिक बना था उस कवक का नाम है, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेनिसिलियम नोटेटम। इसको आप ध्यान से याद करिए, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा भी है बच्चों साइड में। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, कौन से कवक, पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा जो है इसे प्राप्त किया गया था।
और जब इसे प्राप्त किया था तब तक से अब तक कवकों के अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक्स जो हैं प्राप्त किए गए हैं। तो कवकों द्वारा विभिन्न एंटीबायोटिक्स का निर्माण जो है करा जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम एक आर्थिक महत्व में करते हैं कि कार्बनिक अम्लों का उत्पादन में कैसे जो है ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो उनका उत्पादन होता है कवकों द्वारा। फर्स्ट देखो आप लिखा हुआ है सिट्रिक एसिड जो नींबू में होता है। कुछ वर्ष पूर्व तक सिट्रिक अम्ल जो है नींबू यानी सिट्रस वंश के फलों से प्राप्त किया जाता था, परंतु यह एक महंगी विधि है। अब यह जो एसिड है वो सुक्रोज व एंड मोलासिस इस पेनिसिलियम तथा एस्परजिलस नाइगर द्वारा किण्वन कराकर तैयार किया जाता है। साइट्रिक अम्ल का प्रयोग अल्कोहल रहित पेय यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स व अन्य भोजन पदार्थों द्वारा औषधियों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोनिक अम्ल, इसे शर्करा का एस्परजिलस नाइगर व पेनिसिलियम परपिरोजिनम द्वारा किण्वन कराकर प्राप्त किया जाता है। ग्लूकोनिक अम्ल के कैल्शियम लवण का उपयोग शरीर में कैल्शियम की कमी होने पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त औषधि, वस्त्र, चमड़ा व फोटोग्राफी उद्योग में भी ग्लूकोनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट मैंने अंडरलाइन किया है कॉजिक एसिड, ये शर्करा का एस्परजिलस ओराइज़े द्वारा किण्वन कराकर प्राप्त किया जाता है। इसमें एंटीबायोटिक तथा इंसेक्टिसाइडल गुण होते हैं। नेक्स्ट आप देखो एसिड लिखा हुआ है फ्यूमेरिक एसिड, आपने नाम सुना होगा। ये शर्करा का डाइज़ोपस स्टोल्निफर द्वारा किण्वन कराकर प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग क्या होता है, एल्काइल रेजिन और अदरक यानी वेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट्स म्यूकर व राइजोपस की अनेक जातियों का उपयोग लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड जैसे अम्लों के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट जो है उद्योगों में इसका उपयोग इन इंडस्ट्री, उद्योगों में कौन कौन से कवक जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आता है ब्रियोरी मतलब वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो जहाँ पर मदिरा का निर्माण होता है। मदिरा निर्माण में जो है जहाँ पर होता है उसे कहते हैं ब्रियोरी। कवकों की सहायता से अल्कोहलिक किण्वन जो है ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ का आधार होता है। तो ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वहाँ पर फर्मेंटेशन द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है। एस्परजिलस ओराइज़े से चावल का किण्वन कराकर वाइन यानी मदिरा तैयार की जाती है। ये विधि जापान व अनेक यूरोपीय देशों में प्रचलित है। दूसरा जो है सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, देखो लिखा हुआ है बच्चों, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे द्वारा कार्बोहाइड्रेट के किण्वन का कार्बनिक डाइऑक्साइड द्वारा अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट जो है पनीर बनाने में चीज़ इंडस्ट्री, पनीर को चीज़ कहते हैं। पेनिसिलियम की कुछ जातियाँ जैसे पेनिसिलियम कैमीबेर्टाइल तथा पेनिसिलियम रॉकक्यूरीफोर्टाई का उपयोग पनीर को स्वादिष्ट किस्मों के मैच्योरेशन में किया जाता है। ये कवक पनीर के विशेष सुवास यानी पनीर के अंदर विशेष फ्लेवर जो है उत्पन्न करता है। तो ये तो हुआ बच्चों, आज कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कवर किए थे कि कवकों की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में भी जो पॉइंट्स हमने डिस्कवर किया यहाँ पर डिस्कस किए हैं वो उसकी यूज़फुल एक्टिविटीज़, यानी यूज़फुल एक्टिविटीज़ में हमने जो पॉइंट्स डिस्कवर किए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कवकों का भोजन। फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस किया है आप लोग देखिए, फंजाई एज फूड, भोजन के रूप में। सेकंड जो पॉइंट डिस्कस किया है हमने, फंजाई एज मेडिसिन, यानी कौन कौन से कवक द्वारा औषधियों का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है कार्बनिक अम्लों का उत्पादन में, कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड जो हैं कवकों द्वारा उनका निर्माण होता है। और चौथा पॉइंट हमने डिस्कवर किया है कि इंडस्ट्रीज़ में यानी उद्योगों में कौन कौन से कवक जो हैं वो काम आते हैं। तो बच्चों ये 4
या 5 पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट पार्ट 2 में हम डिस्कवर करेंगे कि एंजाइम्स उत्पादन में, और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग दोबारा से इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।